नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी का रैली से मुकाबला करेंगे नीतीश। 25 फरवरी की तारीख होगी जब एक बड़ा मंच सजने वाला है महागठबंधन की तरफ से। सभी दल उसमें शामिल होंगे, सभी बड़े नेता शामिल होंगे और एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। बीच में क्या हुआ, जेडीयू आरजेडी के बीच में प्रवक्ताओं का क्या हुआ, आपस में कैसे खींचतान मची, ये सारी बातों को भुलाकर एक मंच साझा किया जाएगा और आकार दिया जाएगा। 25 फरवरी को ही अमित शाह आने वाले हैं और अमित शाह की जो सभा है दो जगह है, वाल्मीकि नगर में है और पटना में है। और ऐसे में जहां जहां अमित शाह होकर गुजर रहे हैं, पीछे पीछे महागठबंधन की रैलियां शुरू हो गई हैं। तो 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पटना में होंगे और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं। महागठबंधन की पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी कि महागठबंधन दिखाया कि हमारा आकार कितना बड़ा है। और इसी पर आज की चर्चा हम करते हैं कि क्या इससे मुकाबला कर पाएंगे, कैसे होगा मुकाबला। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है शर्मा जी। एजाज अहमद का भी स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी। कुंतल कृष्णा जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस। कैसे मुकाबला होगा, इसी बात को लेकर आज चर्चा होनी है। तो सबसे पहले विनोद शर्मा जी को क्या लगता है? विनोद शर्मा जी, अमित शाह आने वाले हैं, अमित शाह ने बिहार को कैसे फोकस किया है और बिहार पर कैसे उनकी नजरें हैं कि उन्होंने पहले भी वो कह चुके हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो एक महीने में 2 बार आऊंगा। तो आप समझिए कि जो सीटें हैं और जो सीटों का आंकड़ा पहले रहा है, उसके आधार पर नीतीश कुमार की रणनीति को मात देने के लिए अमित शाह बराबर आ रहे हैं। तो क्या टक्कर हो पाएगी सही तरीके से? आप तो कहेंगे कि नहीं, अमित शाह आगे निकल जाएंगे, लेकिन कैसे ये होगा? क्योंकि जो आकार है महागठबंधन का, उसे भी देखना होगा, उस मंच को भी देखना होगा। विवेक जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कोई नई बार नहीं आ रहे हैं, पहली बार लगातार आ रहे हैं। बिहार पर उनके विशेष नज़र है, बिहार के जन कल्याण के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और निश्चित रूप से उन सभाओं का नकल करने का प्रयास महागठबंधन कर रहा है। उनमें घबराहट आ गई है कि अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, आम जनता का झुकाव बहुत तेजी से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लाई हैं राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याणकारी गरीबों के लिए, उससे ये लोग काफी हताहत है। वो जानते हैं कि जनता जात पात के सारे बंधन को तोड़कर लेकिन कैसे टिक पाइएगा? नीतीश कुमार की तरफ से एक ही मांग की जाएगी, आरजेडी भी वही मांग करेगी, एजाज अहमद भी यही कहेंगे कि भाई विशेष राज्य वाला पहले खोल दीजिए, उसके बाद विकास योजनाओं वाली जो लिस्ट है उसको दिखाते रहिएगा। पहले विशेष का जो राग है वो बिहार के मन मन में बसा हुआ है। दुनिया देखिए, यह स्पष्ट है कि विशेष राज्य का प्रावधान समाप्त हो चुका है, अब किसी राज्य के लिए नहीं है। और निश्चित रूप से जब समय था तब कांग्रेस शासन काल में लालू जी ने नहीं दिया और नीतीश जी भी जब थे तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। अब वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता सारी बातों को समझ रही है और बिहार के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। बिहार के लिए जितनी योजनाएं आई हैं उससे बिहार का काफी विकास हुआ है और निश्चित रूप से ये 2-3 उपचुनाव हुए, उसमें बिहार की जनता और आप राजनीतिक दल महागठबंधन देख रहा है कि भाजपा की हैसियत कितनी बड़ी है। एजाज अहमद को जरा लाइएगा। एजाज अहमद जी, यहाँ दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नीतियों नहीं, केंद्रीय नीतियों का खाका इतना बड़ा कर दिया गया है कि पब्लिक उसे ही देखेगी। और आप जरा याद कीजिएगा, सीमांचल से शुरू किया था अमित शाह ने अपनी यात्रा को, और उसके बाद आज की तारीख में जब 25 तारीख की हम बात करते हैं तो महागठबंधन भी अब वहीं पर उसी मैदान में जहां पर अमित शाह आए थे, उसी मैदान में मंच सजाने जा रही है। आपको भी विवेक जी, आपको भी याद होगा अमित शाह जी जब पूर्णिया आए थे तो बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए, बिना हवाई पट्टी बने हुए इन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का काम किया। जो हवाई राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उससे आप कभी भी बिहार के बेहतरी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब बिहार के प्रति इनकी किस तरह का दृष्टिकोण है, ये केंद्रीय बजट में स्पष्ट रूप से दिखा। इन्होंने किस तरह से बिहार की उपेक्षा की है, ये लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, ये जो बिहार का जीएसटी का हिस्सा है उसको भी देना नहीं चाहते हैं। बिहार का जो विकास योजना का जो राशि है वो मतलब देना कुल मिलाकर जो आप मन सजा रहे हैं सबसे बड़ी बात बजट समझाने के लिए जनता पार्टी नहीं, यहाँ की महागठबंधन बजट समझाएगी वहां जाके। विवेक जी, हम लोग मुद्दे के आधार पर जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए जन सरकार के मुद्दे पर सरकार बनाया है। उसी मुद्दे पर हम पूरी तरह से जो हमारा आम सभा है या रैली है,
हम उसी को केंद्रित करके और लोगों को बताने का काम करेंगे कि हमने नफरत की राजनीति को बिहार में समाप्त करके, जो डिबेट पहले हुआ करता था नफरत की राजनीति पर, वो डिबेट का विषय बदल गया। अब लोग रोजगार पर सवाल कर रहे हैं, और रोजगार पर जब सवाल किया जाता है तो जुमलेबाज पार्टी, जो बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी बिहार में नाम प्रचलित हो गया है, ये अब इससे भागती है। ये कभी भी नौजवानों के बीच में जाकर के ये नहीं कहती है कि हम रोजगार देने का वादा किए थे। ये कहीं ना कहीं बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी बार बार लाठियां खा रहे हैं, 1.25 लाख बच्चे सड़कों पर हैं और रोजगार देने की बात करते हैं। और धरातल भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के विकास के लिए बिहार को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। ना तो इनका बिहार के प्रति आपने कभी सुना है कि मेढकों को एक तरह से तोला गया है? सारे मेढक की तरह लोग एक मंच पर आ रहे हैं सत्ता के लिए। बिहार की सरकार अब नहीं चलने वाली है। अभी क्या हाल है जदयू का आप देख लीजिए, इनके पास बिहार की जनता के लिए कोई जवाब नहीं है। एक के बाद बयानबाजी करते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। बिहार की जनता इनकी सारी नीयत को जान चुकी है कि सत्ता के लिए किस तरह से गांधी के साथ नहीं। जनता कहीं ऐसा नहीं है कि उलझ जाए। महागठबंधन की रैली होने वाली अच्छी बात है, आप अपना आकार प्रकार दिखाते रहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जनता कंफ्यूज कर जाए। जो मोटे मुद्दे हैं, सुनिए, ठीक है, एजाज अहमद, जो मोटे मुद्दे हैं उन्हें बताना होगा, समझाना होगा। सीमांचल सुनिए, सीमांचल में सीमांचल की बात करेंगे ना, पूर्णिया में पूर्णिया की बात करेंगे, उस मैदान के बारे में बात करेंगे, उसके ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में बात करेंगे और उसको कितना आपने संरक्षित रखा है उस पर भी बात होगी। अब पूर्णिया को या फिर सीमांचल को किस तौर पर और कितने साल, सारे आंकड़े तो जनता के पास है ना। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी से हमारे साथ है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जरा बताइए, ये बहुत 25 तारीख अहम होने जा रहा है, पॉलिटिकल पिच तैयार हो रही है और कहा जा रहा है कि हम तुमसे आगे, लेकिन सवाल है कि मोदी का रैली से मुकाबला कैसे नीतीश कुमार कर पाएंगे? विवेक जी, ये 25 तारीख की जो रैली है, जब अमित शाह आते हैं या बीजेपी रैली करती है तो महागठबंधन पीछे पीछे चलने का काम करती है। ये लोग पिछला रोटी खाए हैं, कुछ होना जाना नहीं है। बिहार में ये क्या जाके बतलाएंगे? वो लोग तो बिहार का मूड बदलने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में है, हम लोग भी बिल्कुल चुनावी मोड में है, लेकिन आरजेडी वाले लोग, महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग बिहार में क्या बतलाएंगे कि क्राइम रेट जनवरी से लेके और अभी तक अक्टूबर तक का जो पुलिस विभाग ने आंकड़ा दिया है उसमें 9000 क्राइम रेट बढ़ गया है। तो क्या यही बतलाने के लिए वो करेंगे? क्या बतलाने के लिए कुछ है इनके पास? पीछे पीछे चलने से, नकल करने से कोई बिहार को आगे पीछे चल के नहीं किया जा सकता है। उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ेगा। तो ये लोग एकत्रित हो रहे हैं, इसमें भी महागठबंधन में कहाँ एकता है? अब कांग्रेस पार्टी अलग है, बाकी लोग अलग है। एक को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य है। कई इनके नेता जो हैं अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जनता को कब तक ये बेवकूफ बनाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, रुकिएगा जरा, स्क्रीन पर ही रुकिएगा। एजाज अहमद कुछ कहना चाहते हैं आपको। विवेक जी, लोजपा रामविलास न 3 में है न 13 में है। ये इनको एनडीए के नेताओं ने किस तरह से बेइज्जत किया है, तब आप लोगों को 12 जनपद खाली कराने में ये लोगों ने देखा है। और किस तरह से माननीय रामविलास पासवान जी, जो दलितों के सिरमौर थे, जो दलितों का बिहार के कहीं ना कहीं एक बड़े नेता थे और देश स्तर पर इनकी पहचान थी, उनके प्रतिमा के साथ किस तरह से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, ये स्पष्ट। लेकिन आरजेडी से एक सवाल, इतना नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के साथ नहीं, ये डिरेल करने जैसा है। ये किसकी प्रतिमा है? सुनिए, बाबा साहब की प्रतिमा और किसकी प्रतिमा की बात मत कीजिए, अभी मुद्दों की बात कीजिए। एजाज अहमद साहब, आप स्पष्ट बताइए ना, आप स्पष्ट बताइए कि कैसे, नहीं कैसे बीजेपी का पिलर कैसे तोड़ पाएंगे? और हम चुप रहे। एजाज अहमद जी आप बताइए ना, आपको तो मौका दे रहे हैं। बिहार को हम
आज हत्या हुई है 1 दर्जन बिहार जिलों में, गोलियां चली हैं। पटना में 3 लोगों को गोलियां मारी गई। शर्मा जी जरा रुकिएगा, आपकी आवाज, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं दे रही है? शर्मा जी जरा रुकिए, अभी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का सवाल और एजाज जी का जवाब पूरा होने दीजिए। एजाज अहमद साहब, क्या लेके जाइएगा? अभी तक ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्या बोलिएगा? क्या हम तो स्पष्ट रूप से बता चुके कि हमने नफरत की राजनीति को समाप्त कर दिया। हमने रोजगार के मुद्दे पर सबसे अव्वल दर्जे पर काम किया। जो लोग जुमलाबाजी करके हर साल 2 करोड़ रोजगार की वादा किए थे, 8 सालों में 16 करोड़ की जगह 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड रोजगार देने का काम किया है। ये है जुमलाबाज पार्टी। और इस तरह की राजनीति देश की जनता भी देख रही है। आज अदानी के माध्यम से किस तरह से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है, जरा उनके पास चलते हैं। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ हैं। ठीक है, कुंतल कृष्णा जी के पास चलते हैं। कुंतल कृष्णा जी के लोग जो परसेप्शन की, हाँ ठीक है, परसेप्शन आप लोग बना नहीं पाए। अरे कम मौका मिला जी, एजाज अहमद साहब, कम मौका मिला। अरे कम मौका मिला। सीमांचल की स्थिति आप जानिएगा, सीमांचल की स्थिति आपको नहीं देखी है। कुंतल कृष्णा जी जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा दिया। अरे रुकिए भाई, आप तो तुरंत चले जाते हैं यूपी और बनारस। रुकिए कुंतल कृष्णा जी, यूपी नहीं है, कैसे मुकाबला हो पाएगा जरा बताइए। शाखा दिया है कुंतल कृष्णा जी के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? विवेक जी देखिए, हाँ, सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से कुछ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इनफैक्ट सीमांचल को बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना लिया है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। तो सीमांचल में ये जो रैली है, ये महागठबंधन की पहली आधिकारिक एक साथ जो रैली हो रही है, इसके पीछे विवेक जी बहुत स्पष्ट मसला है। मैं बहुत लंबी चौड़ी हिपोक्रेटिकल बातें और बहुत मोरल वाली बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आप बड़ा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा लाजमी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को लेबोरेटरी की तरह, पॉलिटिकल प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। और वहां पे वो नफरत की राजनीति की, धार्मिक उन्माद की राजनीति का प्रयोग करना चाहती है। साथ ही साथ जो पुराने अंग्रेजों की एक बहुत बहुत पुरानी सक्सेसफुल राजनीतिक चाल होती थी, डिवाइड एंड रूल, उसका भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस तरह के सारे प्रयोगों को बंद करने के लिए हम वहां पे ये एकजुटता के साथ ही रैली करना चाहते हैं। हमारा बड़ा सिंपल मैसेज है कि साहब, बिहार सरकार ने महागठबंधन की सरकार की तरह जो काम किया है वो ये है, और साथ ही साथ जो नफरत का जहर वो बो रहे हैं, वो जहां हमें कुंतल जी वहां मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। कुंतल जी एक्सप्लेन कीजिए जी, क्या बोलना क्या है, कौन सा 4 पॉइंट आप उठ के वहां पर बोलेंगे? सिर्फ यही एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब मंच पे जाएंगे क्या बोलेंगे, सीमांचल की जनता को संबोधित कैसे करेंगे? विवेक जी, सबसे बड़ा मुद्दा सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि नफरत की राजनीति नहीं पनपने देनी है किसी भी हालात में। दूसरा पॉलिटिकल बात है ना विवेक जी, पॉलिटिकल रैली है ना, पॉलिटिकल बात होनी चाहिए। इधर इधर हाइपोथेटिकल बात करके क्या फायदा है? हमने देखा ना किस तरीके से बीजेपी अपनी बी टीम के मार्फत से पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, डिवाइड एंड रूल। बैरिस्टर ओवैसी क्या करते हैं इस तरह? हमने आपसे 4 पॉइंट पूछा। कुंतल कृष्णा जी क्या बोलेंगे बताइए ना। सीमांचल सबसे ज्यादा अगर देखेंगे दोनों ही भाई हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, और इन दोनों के हाथ में पूरी बागडोर रही। सीमांचल की स्थिति आपसे भी नहीं छुपी, हमसे भी नहीं छुपी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना से भी नहीं छुपी। हमें जरा बताइए 4 कौन सी ऐसी बातें आप बोल दीजिएगा, ये पूरा सीमांचल आपका हो जाएगा। विवेक जी, सीमांचल के लिए आज के दिन में सबसे जरूरी है ये जो नफरत की राजनीति और धार्मिक उन्माद की राजनीति की प्रयोगशाला बनाई जा रही है सीमांचल को, उसको रोकना। क्योंकि सीमांचल की जनता और सीमांचल के जीवन को पटरी से उतारने की कोशिश है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सरकार की जो, अब जैसे आप बता रहे थे आपको एजाज साहब, एएमयू का सेंटर सीमांचल में इसी यूपीए सरकार ने, इसी कांग्रेस सरकार ने खोला। इस बात को किशनगंज में हमें जरा ये बताइए, अगर अमित शाह पासमानदा की अगर बात करते हैं, अमित शाह अगर पासमानदा की बात करते हैं तो कहाँ गलत करते हैं जी? क्या गलत करते हैं? कहाँ कैसी बात कर रहे हैं विवेक जी? वो सिर्फ बात करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। ये तो वही लोग बात करते हैं ना जो हर बात को कहते हैं कि चुनावी मुद्दा है। एक एक करके भाई, एक एक करके कुंतल कृष्णा, वही लोग हैं विवेक जी। विवेक जी,
ये वही लोग हैं जो हर बात को कहते हैं कि साहब ये तो चुनाव में किया हुआ एक वायदा था, चुनावी वायदे सही नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ बात करते हैं, और हमने जो सही में किया है, और ये पासमानदा की बात करते करते इनकी तो पूरी, मैं वही कह रहा हूं ना, सीमांचल को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना चाहती है। और इस राजनीतिक, लेकिन बात ये है ना, एजाज जी क्लियर कर पाएंगे? एजाज जी जरा बताइए, बागडोर आप लोगों के हाथ में, बागडोर आप लोगों के हाथ में, सत्ता आप लोगों के हाथ में, और सीमांचल अभी तक दुखड़ा ही रो रहा है। तो मिश्रा बताइए, किया क्या आप लोगों ने सीमांचल के साथ, और क्या बोलने जाइएगा, क्या चेहरा दिखाइएगा? अभी आपने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात, पसमानदा तो दूर की बात है, ये मुसलमानों की भी बात नहीं कर पाएगी। और आपको पता है कि इनके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। हद तो ये है कि एक राज्यसभा सदस्य है, ये पूरी तरह से मुस्लिम विहीन राजनीति करते हैं, और ये पसमानदगी की बात करते हैं। पसमानदा समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं ये मैं बता देता हूँ। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया है कि धारा 341 में अगर संविधान संशोधन किया गया तो इससे धर्मांतरण की स्थिति बढ़ सकती है, इससे मुसलमानों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति में धारा 341 में ठीक है मुन्ना जी, आप बोलकर खत्म नहीं कीजिए, किया जाए। इंटरप्ट मत कीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा के प्रति सोच, ये है पसमानदगी के प्रति सोच, और मुसलमानों की पसमानदगी तो दूर की बात है। ये सिर्फ एएमयू के शाखा के लिए राशि निर्गत कर देने, राशि निर्गत कर दे तो उस इलाके के लोग तालीम के माहौल में बेहतर हो जाएंगे, वहां पर जो शिक्षा का वातावरण है वो बेहतर हो जाएगा, और किसी भी कौम और किसी भी राज्य का विकास अगर शिक्षा बेहतर हो जाए तो वो बेहतर हो सकता है। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया जाए, मुसलमानों को शिक्षा से महरूम कर दिया जाए, ये है भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश कुमार से पूछेंगे, लालू प्रसाद से पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे ना। हम जरा बताइए, विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाह रहे हैं। विवेक जी विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाह रही है लोग। ठीक है, आप ही का सवाल इन पर डाल देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप क्यों बंद कर दिया, जिससे पीएचडी मुस्लिम बच्चे करते थे, उनको मंथली मिलता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने स्कॉलरशिप जो बंद कर दिया, ये किस तरह का सोच है इनका? ये कहीं से भी ना तो मुसलमानों के प्रति सोच रखते हैं, ना ही इनका सबका साथ सबका विकास करना रहा। ये सीमांचल के इलाके को उसी तरह से विकसित करना चाहते हैं कि बिना हवाई अड्डा बने हुए हवाई जहाज का उड़ान करवा दे, वहां पर हवाई राजनीति नहीं चलने वाला है। सीमांचल के लोग जागरूक हो चुके हैं, सीमांचल के लोग अब सवाल कर रहे हैं, के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये सवालों में उलझ गए हैं, इसीलिए इस तरह की राजनीति करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, और हम मुसलमानों नफरत की राजनीति नहीं होने देंगे। हम नफरत का वातावरण एक पॉइंट यहाँ पर नहीं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ सामने आया, नफरत की राजनीति को ब्रेक लगाना। ये ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, हमारे पास मात्र 2.5 मिनट का समय है, तो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आप कमेंट दीजिए इस पर कि जो एक आरोप आपके ऊपर लगे। नफरत की राजनीति महागठबंधन से ज्यादा करने वाला भारत में कोई है क्या, उस तरह का पार्टी और न गठबंधन? आप यहाँ जहां जातियों में बांटने का काम हो रहा है, जहां अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच हर तरह का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, डरा रहे हैं, महाजंगल राज की स्थापना कर रहे हैं विवेक जी, और जहां तक हितैषी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का होने का दावा कर रहे हैं एजाज जी, इन्हीं के पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी का दर्द कुछ दिन पहले आपके चैनलों पे आंसुओं के रूप में निकला है। यहाँ पर क्या मुसलमानों की स्थिति अल्पसंख्यकों के इनसे छुपा हुआ है? ये दर्द इनका क्या है? इनसे वो दर्द नहीं था, उन्होंने बयान किया कि देश के लोग कैसे देश छोड़ करके जा रहे हैं। वहां पर आप देखिए आंकड़ा, लाखों लोग देश छोड़ करके चले गए। ये लाखे देश बनाने का काम करेंगे और देश से लोग जाना शुरू कर दिए, इनके राजनीति के कारण, इनकी सोच के कारण, इनके द्वारा व्यापारियों को जिस तरह से प्रोत्साहित करने की बात है, ये उस तरह का मामला है। विवेक जी देखिए, सीधी सपाट बात है, सीधी सपाट बात है। आज हमारे लिए, महागठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि
कि सीमांचल को जो पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाई जाने की कोशिश हो रही है, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, धार्मिक स्तर पे गोलबंदी करके वोटों का ध्रुवीकरण सीमांचल में, पहली बात। दूसरी बात, सीमांचल के वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा करके बी टीम क्रिएट करके वोटों का बाइफरकेशन, ये दो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बीजेपी करना चाहती है, जिसको हम रोकने के लिए एकजुट हैं, इसका हम मैसेज लेके जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारी ये कवायद सक्सेसफुल है, ये इस बात से हमें पता चल रहा है कि हमने घोषणा क्या की, बीजेपी और उसकी सारी की सारी साथ की टीमों में बेचैनी बढ़ गई, भाई हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है? तो पहले तय कर लीजिए ना, हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारे बीच की बात है, हम तय कर लेंगे। कभी एकजुटता हो सकती है आपके ये बीच विवेक में? जी, ये सारे सवाल हमारे बीच में मुसलमानों के हित की बात भाजपा कर रही है। मुन्ना जी, आपत्ति है तो बोलिए। कुंतल जी, कुंतल जी, आपसे बहुत अच्छे जवाब की उम्मीद है। क्या दो प्रधानमंत्री लेकर किसको गुमराह करना चाहते हैं? नाम आप स्पष्ट कर दें कि आप किसको लेकर चलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को कि नीतीश कुमार जी को? विवेक जी, आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूं। पूर्णिया की हमारी रैली में ये मुद्दा है, अगर आप इस पे मुझसे बहस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पर पूर्णिया की रैली में ये मुद्दा नहीं है, पूर्णिया की रैली में मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का समूल नाश करना। मतलब ये है कि उस मंच से अभी तक जो समझ में आ रहा है, उस मंच से वही बातें होंगी जो पुरानी बातें हैं। जहां तक सीमांचल के डेवलपमेंट की बात है, लोग जान रहे हैं, क्योंकि जो उस हालात में जी रहे हैं उन्हें बेहतर पता है। ये नेताजी कहेंगे आपके लिए हमने बिजली कर दी, आपके लिए पानी कर दिया, आपके लिए सड़कें कर दी, आपको धूल मुक्त कर दिया। पब्लिक उसी रास्ते से आएगी, देखती आएगी और पब्लिक जज करेगी, और बीच बीच में अपने साथी को कहेगी देखिए नेताजी क्या बोल रहे हैं। और जहां बात रही विशेष राज्य के मुद्दे की, इस मुद्दे को, स्थान को फिर एक बार नीतीश कुमार छेड़ेंगे, इतना तय है। लेकिन बात है कि जमीन पर काम जो हुए, जिनके हाथ में ताकत रही, जिन्हें जनता ने ताकत दिया, उन्होंने क्या किया सीमांचल के साथ, उस पर बात होनी चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।